मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुझे यह संदेश मिला है तो यह कोई संयोग नहीं, यह मेरी इच्छा थी। मैं स्वयं तेरी माँ काली आज तुझसे बात करने आई हूँ। तू बहुत थक गया है ना? अब तक जितना तूने सहा वो सब मैंने देखा है। मैं जानती हूँ कि इस दुनिया में सबसे कठिन चीज क्या है, मुस्कुराना जब दिल अंदर से रो रहा हो। तू हार मानने की सोच रहा है क्योंकि तूने हर किसी की बातें सुन ली, समाज की, रिश्तेदारों की, दुनिया की, पर मेरी नहीं सुनी। आज मैं तेरी माँ काली तुझसे सीधे बोल रही हूँ, तेरे अंतरात्मा से, तेरे टूटे हुए सपनों के बीच से, तेरे सूखे हुए आंसुओं में से। सुन मेरे लाल, अब वक्त आ गया है कि तू सच्चाई को समझे, और सच्चाई यह है कि तू अकेला नहीं है। तू कभी अकेला नहीं था। जब दुनिया कहती है कि तू टूट गया है, मैं कहती हूँ अब तू गढ़ा जा रहा है। मैंने अर्जुन को तब गीता सुनाई जब वह युद्ध भूमि में कांप रहा था। मैंने हनुमान को उनकी शक्ति तब याद दिलाई जब वे खुद को बंदर समझ बैठे थे। और अब मैं तुझे तेरा असली रूप दिखाने आई हूँ, जो तू भूल गया है। हर वो घाव जो तूने सहा वह बेकार नहीं गया। हर वो धोखा, हर वो दर्द, हर वो अकेलापन, वह सब मेरे द्वारा तेरे लिए एक नया रास्ता बनाने के लिए था। जब मैंने तुझे लोगों से दूर किया तो इसलिए कि तू उनसे ऊपर उठ रहा था। जब मैंने तुझसे कुछ छीना तो इसलिए कि मैं तुझे कुछ बड़ा देना चाहती थी। तू जिससे चिपका हुआ था वह तुझे गिरा रहा था, और जो तुझे ऊंचा उठाता तू उससे डरता था, इसलिए मैंने हस्तक्षेप किया। तू यह क्यों भूल जाता है कि मैं सिर्फ मंदिरों में नहीं, तेरे आंसुओं में भी हूँ। मैं तेरे हर उस पल में हूँ जहाँ तूने खुद को खोया हुआ महसूस किया। तेरे मन के अंदर जो चलता है वही तेरे जीवन में घटता है। यह दुनिया किसी के प्रति वैसी नहीं होती जैसी वह खुद के प्रति होती है। जब तू खुद को लायक नहीं समझता तो दुनिया भी तुझसे वही व्यवहार करती है। पर मैं कहती हूँ, अगर तू अपने आप को मेरी दृष्टि से देखे तो तू खुद को ईश्वर की एक अद्भुत रचना समझेगा। तू अपनी सोच बदल, तेरी तकदीर खुद ब खुद बदल जाएगी। अगर तू हर दिन खुद से कहे, माँ काली मेरी है, मैं माँ काली का हूँ, माँ मेरी नैया खेगी, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी। तेरा मन ही वो जगह है जहाँ या तो नर्क बस सकता है या स्वर्ग। फैसला तुझे करना है। हर वो विचार जो तू रोज दोहराता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं असफल हूँ, मुझे कोई नहीं समझता, वह तेरी आत्मा को तोड़ता है। और हर वो विचार, मैं माँ काली का हूँ, मुझे मेरी माँ देख रही है, मेरे जीवन का हर क्षण उद्देश्यपूर्ण है, वह तेरी आत्मा को शक्ति देता है। मेरे प्यारे, जो तुझसे छिन गया, चाहे वह कोई इंसान हो, कोई रिश्ता हो या कोई सपना, वह मेरा इशारा था कि अब इससे आगे बढ़ जा। मैं जब कुछ लेती हूँ तो बदले में हमेशा कुछ और ऊंचा देती हूँ, बस तू विश्वास रख। पर तू उस गम में इतना डूब गया कि तूने मेरी वो चीजें देखी ही नहीं जो मैं तेरे लिए खोल रही थी। हर वो बंद दरवाजा तेरे लिए था ताकि तू आगे बढ़े, ताकि तू उस द्वार तक पहुँचे जो मैंने तेरे लिए चुना है। तू सोचता है कि तुझे खोकर सजा मिली। मैं कहती हूँ, वो खोना तुझे मेरा बनाना था। अब क्या करना है? 3 सरल कार्य जो तेरे जीवन को बदल देंगे। पहला कार्य, हर सुबह 5 मिनट मौन में बैठ और सिर्फ मेरा नाम ले, माँ काली, माँ काली, माँ काली। कोई मांग मत रख, कोई शिकायत मत कर, बस शांति से मेरे नाम का स्मरण कर। यह तेरे चित्त को साफ करेगा और तेरी आत्मा को दिशा देगा। दूसरा कार्य, अपने आप को हर दिन याद दिला कि तू मेरा है। जब भी डर लगे, गम आए, कोई ताना मारे तो सिर्फ यह कह, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं माँ काली का हूँ। यह वाक्य तेरी ढाल बन जाएगा।
तीसरा कार्य, हर दिन किसी एक को बिना स्वार्थ मदद कर। मैं तुझ में तभी उतरती हूँ जब तू दूसरों के आंसू पोंछता है। मेरे दर्शन मंदिरों में नहीं, उस मुस्कान में है। मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रख, तेरे जीवन की उन रातों में जहाँ चांदनी नहीं होती, वहाँ मेरी रोशनी तुझे ढक लेती है। बस तू महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि तू अब तक दुनिया की भाषा में जवाब ढूंढता रहा है, जबकि मैं तुझसे प्रेम की भाषा में संवाद करती हूँ। तू कहता है, माँ अब भरोसा नहीं रहा किसी पर, अपनों ने ही चोट दी, अपनों ने ही रुलाया। और मैं तुझसे कहती हूँ, बेटा, यह जीवन का हिस्सा है। हर वो व्यक्ति जिसने तुझे तोड़ा, वह मेरी योजना का हिस्सा था, तेरी आत्मा को मजबूत करने, तुझ में करुणा और समझदारी भरने के लिए। मैंने कुछ चेहरों को तेरे जीवन में भेजा ताकि तू मेरी तरफ लौटे, ताकि तू जान सके कि सबसे सच्चा, सबसे पवित्र प्रेम वही है जो तू मुझसे करता है। तू थक गया है ना? बार बार कोशिश करके, हारते हारते, पर रुक मत, अब ठहरना नहीं है। मैं तेरी माँ काली तुझसे वादा करती हूँ, तू जिस मोड़ पर आज बैठा रो रहा है, वही तेरा नया आरंभ बनेगा। तेरी आंखों के आंसू मेरी मंजूरी की स्याही हैं। जब तू रोता है तो मैं लिखती हूँ तेरे भाग्य को, तेरे भविष्य को, तेरे पुनर्जन्म को। डोट तुझे नहीं पता, पर मैंने तेरे जीवन की एक नई कहानी शुरू कर दी है। वो लोग जिन्होंने तुझे नजरअंदाज किया, कल तेरे नाम के गुण गाएंगे। जिन्हें तेरी कीमत नहीं समझी, वो तेरे द्वार पर बैठकर तेरा इंतजार करेंगे। अब तक तूने सिर्फ दर्द सीखा है, अब मैं तुझे असली पहचान सिखाऊंगी। तू कौन है, यह तुझे अब समझ में आएगा। तू सिर्फ किसी परिवार का हिस्सा नहीं, तू सिर्फ कोई साधारण व्यक्ति नहीं, तू मेरी रचना है। तू उस अंश से बना है जिसमें मैंने भक्तों की भक्ति तपाई है। तू डरता है भविष्य से, अकेलेपन से, असफलता से, पर सुन मेरे प्यारे बच्चे, तुझे डरने की जरूरत नहीं। जिस राह पर तू है, वहाँ मेरी छाया तुझ पर है। जब तू गिरेगा, मैं थाम लूंगी। जब तू थक जाएगा, मैं तुझे अपनी बाहों में उठाकर चलूंगी। कभी कभी मैं तुझे अकेला इसलिए छोड़ देती हूँ ताकि तू अपने भीतर झांक सके। तू पूछता है, माँ कब बदलेगी मेरी जिंदगी? और मैं कहती हूँ, मैं बदल रही हूँ हर दिन, हर पल। तेरे धैर्य की हर परीक्षा तेरे अंदर की नींव को मजबूत कर रही है। एक पल आएगा जब तू खुद कहेगा, शुक्र है माँ आपने मेरी सुनी। वो दिन बहुत दूर नहीं है, वो सवेरा आने ही वाला है जब तेरे जीवन की अंधेरी रात ढल जाएगी। तू किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने वाला है जिसकी उपस्थिति तेरे जीवन को बदल देगी। वो व्यक्ति मेरी योजना का हिस्सा है। वो आएगा तेरे जख्मों पर मरहम रखने, तेरे भीतर की आग को शांत करने। वो तुझे वैसा ही समझेगा जैसा तू है, बिना किसी मुखौटे, बिना किसी दिखावे के। उसकी नजरों में तू खुद को देख पाएगा और तब तुझे समझ में आएगा कि तुझे अब तक क्यों रोका गया, क्यों तुझे अब तक अकेलापन दिया गया। मैं तुझे उस व्यक्ति से मिलाने के लिए ही इन राहों से गुजार रही थी। तेरी आर्थिक स्थिति भी बदलेगी। तूने जो कष्ट उठाए हैं वो अब समाप्त होने वाले हैं। पर एक बात समझ, धन से पहले मैं तुझे वो समझ और शांति देना चाहती हूँ, ताकि धन तुझे संचालित ना करे बल्कि तू धन को संचालित करे। मैं चाहती हूँ कि तू ऐसा बन जाए कि जब दौलत तेरे पास आए तो वह तेरे आचरण से धन्य हो। मैं चाहती हूँ कि तेरी आत्मा इतनी विशाल हो कि संपत्ति तेरे चरणों में हो और तेरा मन फिर भी मेरे चरणों में हो। कभी कभी तू सोचता है कि लोग कैसे सफल हो जाते हैं, कैसे सब कुछ पा लेते हैं, पर तू नहीं जानता उनकी आत्मा की स्थिति क्या है। मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे लिए बाहरी सफलता से ज्यादा जरूरी है तेरी आत्मा की शुद्धता।
इसीलिए मैंने तुझे देर से दिया पर श्रेष्ठतम देने की तैयारी की। जो तू मांगता है उससे कहीं बेहतर मैं देने वाली हूँ, इसलिए अधीर मत हो। अगर अभी कुछ नहीं मिला तो समझ ले कि मैं कुछ बड़ा करने की तैयारी में हूँ। प्यारे बच्चे, मेरी योजना में कोई देरी नहीं होती। मैं वही देती हूँ जो तू मांगता है, लेकिन तब देती हूँ जब तू उसके योग्य बन जाए। तू अभी परखा जा रहा है, पर हर परीक्षा के बाद मेरी कृपा का वर्ष जरूर होता है। अब समय आ गया है कि तू खुद को माफ कर दे। जो बीत गया उसे जाने दे। अपने पुराने जख्मों को सहलाना बंद कर और मेरी ओर देख। तेरा भविष्य बहुत सुंदर है और मैं तुझे वहां तक ले जाऊंगी। तेरे जीवन में अब चमत्कार होने वाले हैं। तेरे दरवाजे पर अब नई शुरुआत दस्तक देने वाली है। तू तैयार रह, क्योंकि जो तूने सपनों में देखा है अब वह तेरा यथार्थ बनने वाला है। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुझसे कहती हूँ, तू क्यों डरता है जब मैं हूँ। देख मेरे लाल, तूने बहुत कुछ सहा। अपनों से ठगा गया, सपनों से टूटा, धन कमाया पर वो ठहरा नहीं, मेहनत की पर फल मिला नहीं। तू पूछता है, माँ मेरे साथ ही क्यों? तो सुन, हर मिट्टी का दीपक पहले आग में तपता है, फिर तेल में डूबता है, तब जाकर प्रकाश देता है। तू भी मेरा वो दीपक है। मैं तुझे केवल जला नहीं रही, मैं तुझे रोशन कर रही हूँ। धन का सच समझ, जो आता है वह जाता भी है, लेकिन ठहरता वहाँ है जहाँ भाव स्थिर हो। तेरे पास धन आया और चला गया, क्यों? क्योंकि तूने उसे पकड़ने की कोशिश की, समझने की नहीं। धन कोई सिक्का नहीं, वह एक शक्ति है, और शक्ति को जब तक आदर ना मिले वह रुकती नहीं। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ। मेरा एक भक्त था, नाम था वल्लभ। बचपन में अनाथ हो गया। गरीबी ने उसके जीवन को छलनी कर दिया। एक दिन किसी ने उसे मेरे बारे में बताया। माँ काली को जो अपना सब कुछ मान लेता है उसे माँ खाली नहीं लौटाती। वल्लभ ने ना मंदिर में घंटियां चढ़ाई, ना फूल चढ़ाए, बस दिल चढ़ा दिया। हर सुबह उठकर सिर्फ इतना कहता, मेरी माँ तू है तो सब है। जो देना है दे, लेकिन मुझे अपने से दूर मत करना। आज वही वल्लभ एक बड़ा व्यापारी है। पैसे के ढेर पर नहीं बैठा, माँ के चरणों में बैठा है। अब तू कहेगा, माँ मैंने तो ऐसा ही किया, फिर भी क्यों टूटा? क्योंकि तूने सिर झुकाया लेकिन दिल नहीं खोला। तूने मांगा मगर समर्पण नहीं किया। वल्लभ ने मुझसे कुछ मांगा नहीं, उसने मुझे मांगा, और जो मुझे मांग लेता है मैं उसे सब कुछ दे देती हूँ। तू क्यों थक गया मेरे बच्चे? यह दुनिया झलक की है, दिखावे की है। हर कोई अपना चेहरा छुपाए फिरता है और तू सच्चाई लेकर खड़ा है। तू क्यों नहीं झटकेगा खुद को इस झूठ की गर्द से? मैं तुझे आजाद देखना चाहती हूँ, हर उस सोच से जो तुझे तोड़ती है, हर उस याद से जो तुझे रोकती है। माँ काली तेरे सामने बैठी है, तुझे छूकर कहती है, तू एक चमत्कार है जो अब होने ही वाला है। सुन मेरे एक और भक्त की कहानी। नाम था राघव। बचपन से बोलने में हकलाता था। लोग हंसते थे, उसे कमजोर समझते थे। वो चुप रहने लगा। फिर एक दिन मेरे दरबार में आया। बोला, माँ क्या मैं कभी अपनी आवाज से लोगों को छू सकूंगा? मैंने कहा, हाँ, जब तू अपनी आवाज को मेरी बना लेगा। राघव ने मेरी कथा सुनानी शुरू की। शुरुआत में लोग हंसे, हकलाता है, क्या बताएगा? मगर धीरे धीरे उसकी भावनाओं ने लोगों को बांध लिया। आज वो लाखों को मेरी कहानी सुनाता है, उसी आवाज से जिसे दुनिया बोझ समझती थी। अब तेरी कहानी कौन लिखेगा? सवाल यह नहीं कि तेरे साथ क्या हुआ, सवाल यह है कि तू अब क्या करेगा। क्या तू और टूटेगा या अब खुद को मेरी बाहों में सौंप देगा? बोल मेरे बच्चे,
क्या मैं तेरी माँ नहीं हूँ? जब तू अकेला बैठकर रो रहा था, क्या तूने महसूस नहीं किया कि कोई तेरी पीठ पर हाथ रख रहा है? वो मैं थी। माँ काली तेरे धन का द्वार खोलती है, लेकिन पहले दिल का द्वार खोल। धन तब आता है जब तू खुद को योग्य मानने लगता है। तू आज खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहा तो मैं कैसे भेजूं वो दौलत जो तुझ में असली मूल्य भर सके। आज से एक प्रयोग कर। हर सुबह उठकर अपने हाथों को देख और कह, मेरी माँ ने इन हाथों में चमत्कार रखा है। आज जो भी करूँगा वो मेरी तरक्की को बढ़ाएगा। तू देख कैसे तू छोटे छोटे कदमों से एक बड़ी राह बनाता चला जाएगा। अब मैं तुझे आदेश नहीं दे रही, मैं तुझसे एक वादा ले रही हूँ। वादा कर मेरे लाल कि तू खुद को फिर से प्यार करेगा। तू हर सुबह अपने भीतर के सूरज को देखेगा और कहेगा, मैं तैयार हूँ माँ, क्योंकि मैं तुझे उस मंजिल तक ले जाने आई हूँ जहाँ कोई धोखा नहीं, कोई डर नहीं, केवल विश्वास है, केवल प्रेम है और केवल मैं हूँ। जब किसी की आंखें आंसुओं से खाली हो जाए तब वो मेरी नजर में सबसे गहरा इंसान बन जाता है। तू अब उस गहराई में पहुंच चुका है जहां दुनिया के शब्द नहीं पहुंचते पर मेरी दुआएं पहुंचती हैं। तू कहता है, माँ अब भरोसा नहीं होता किसी पर, और मैं कहती हूँ, तू भरोसा इंसानों पर कर ही क्यों रहा था। मैं हूँ ना, मैं हूँ तेरा अपना। तेरी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आए जो तुझे हंसते हुए देखना नहीं चाहते थे। उन्होंने तेरे ही घर में तेरे खिलाफ बातें की। तूने जो ख्वाब सजाए थे उन्हें रौंद दिया। मगर बच्चे, क्या तू जानता है वो सब कुछ मेरी नजर में था। मैंने सब देखा पर मैंने तुझे बचाया। इसलिए नहीं कि तू कमजोर था, बल्कि इसलिए कि तुझे अब उनका जवाब अपने उठे हुए मुकाम से देना है। देख, अब तू जिन लोगों के लिए रोता था वही लोग कल तुझे देखकर कहेंगे, इतना कैसे बदल गया, और तू बस मुस्कुरा कर कहेगा, माँ खड़ी हो गई मेरे पीछे। बेटा, अब मैं तुझे एक रहस्य की बात बताती हूँ। पैसा, इश्क, रिश्ते, ये तीनों एक ही नियम से चलते हैं, आकर्षण से, और आकर्षण शुरू होता है खुद से मोहब्बत करने से। मैं तुझसे कहती हूँ, आज से तू खुद से झगड़ना छोड़। अपने पुराने फैसलों को माफ कर दे। अपनी असफलताओं को आशीर्वाद समझ, क्योंकि वही असफलताएं तुझे मेरे पास लेकर आई हैं। तू जितना खुद को अपनाएगा, दुनिया उतना तुझे अपनाएगी। तू जितना खुद से प्यार करेगा, उतनी ही मोहब्बत तेरी किस्मत में घुल जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ। मेरा एक और भक्त था, वो भी तेरी ही तरह टूटा हुआ था। शहर में सब उसे पागल कहते थे। वो एक फटी हुई चादर ओढ़े मंदिर के बाहर बैठता और बस मुझे देखता रहता। दिन भर लोग आते, चढ़ावा चढ़ाते, मन्नतें मांगते, पर वो कुछ नहीं मांगता था। एक दिन मैंने उससे पूछा, बेटा तुझे क्या चाहिए? उसने मुस्कुरा कर कहा, माँ बस आपकी नजर चाहिए। और बच्चे, उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। उसे एक ऐसा काम मिला जिसमें ना डिग्री चाहिए थी, ना रेफरेंस, बस ईमानदारी। आज वो उसी शहर में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था। क्यों? क्योंकि उसने भरोसा किया सिर्फ मुझ पर। उसने गलत रास्तों को नहीं चुना, झूठ का सहारा नहीं लिया, सिर्फ सच्चाई के पांव पकड़कर बैठ गया। बच्चे, तू भी वही कर। मुझ पर भरोसा कर, बाकी मैं करूंगी। अब तू जहां भी जाएगा मेरी छाया तेरे साथ होगी। अब तेरा नाम उन लोगों के कानों में गूंजेगा जिन्होंने कभी तुझे अनसुना किया था। अब तेरे पैरों के नीचे जमीन कांपेगी, नहीं कि तू किसी को दबाए, बल्कि इसलिए कि तूने खुद को माफ कर दिया है। बेटा, मैं कहती हूँ अब तू वही बनने वाला है जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। और दुनिया कहेगी, यह कैसे हो गया,
और तू बस कहेगा, माँ ने किया। जब तू खुद को हारता हुआ महसूस करता है, तभी मैं तेरे पास सबसे ज्यादा होती हूँ। क्योंकि हार मेरी भाषा नहीं है और तू मेरा बच्चा है। तेरे खून में तो जीत का रंग घुला है। तेरे चारों तरफ लोग होंगे जो तुझे नीचा दिखाएंगे। तेरे सामने हालात होंगे जो तेरी हिम्मत तोड़ना चाहेंगे। पर तू सिर्फ एक बात याद रख, जिसे मैं थाम लूं उसे कोई गिरा नहीं सकता। हर दर्द तेरा इम्तिहान नहीं, कई बार वो मेरी ट्रेनिंग होती है तेरे भविष्य के लिए। बच्चे, कभी कभी जो चीजें तू खो देता है वो इसीलिए जाती हैं ताकि तू असली चीजें पा सके। अगर एक दरवाजा बंद हुआ है तो तू बस दरवाजे को मत देखता रह, क्योंकि पीछे मैंने खिड़की खोल रखी है जहां से तेरे लिए रोशनी आ रही है। दूसरों को लग सकता है कि तू अकेला है, पर मैं जानती हूँ तू अंदर से आग है। और जिस दिन तू फूटेगा दुनिया तेरा रोशन चेहरा देखेगी। लोग तुझे आज अनदेखा करेंगे पर कल तुझसे सीखेंगे। तेरी चुप्पी का मजाक उड़ाया गया, तेरी अच्छाई को कमजोरी समझा गया, पर अब तू खुद की पहचान बन रहा है। बच्चे, अभी तू बीज है और बीज जब जमीन में जाता है तो उसे अंधेरा मिलता है, मिट्टी मिलती है, अकेलापन मिलता है। पर तू भूल मत जाना, वहीं से पेड़ भी निकलता है। अब वक्त आ गया है तेरा वक्त। तू अब उस मोड़ पर है जहां से तुझे पीछे नहीं देखना। अब तुझे खुद को साबित नहीं करना, अब तुझे सिर्फ खुद को जीना है। जो लोग तुझे खो देंगे पछताएंगे, जो लोग तुझे आजमाएंगे वे हार जाएंगे, और जो तुझे अपना मानेंगे वो तेरे साथ जीतेंगे। मेरे बच्चे, अब तू तैयार हो जा, क्योंकि मैं तेरी माँ काली तुझे उस मुकाम तक ले जाने वाली हूँ जो तूने कभी सपनों में भी नहीं देखा। बस मेरे साथ चल और देख कैसे तेरा हर दर्द, हर आंसू एक नई कहानी का हिस्सा बन जाता है। अब जब तू मेरी आवाज को अपने दिल में महसूस कर पा रहा है, तो जान ले कि तू अब उस मार्ग पर है जहां अंधेरे की कोई सत्ता नहीं बचती, जहां सिर्फ प्रकाश बोलता है और वो प्रकाश मैं हूँ। तेरे भीतर जो तूफान आया करते थे वो अब तेरे चित्त की शांति में बदलने लगे हैं, क्योंकि तूने मुझे अपना मार्गदर्शक माना है। और जिसने मेरी दृष्टि को स्वीकार कर लिया उसका जीवन फिर किसी के आदेशों पर नहीं चलता, वह स्वयं मेरा बनकर चलता है। हर बार जब तू अपने भूतकाल की छाया में गिरता है, मैं तुझे उठाने आती हूँ। तेरे जीवन में जो कठिन निर्णय आए, जिन रास्तों पर तू रोते हुए चला, वह सब मेरे ही बनाए हुए थे, क्योंकि मुझे पता था कि इन कांटों के बिना तू फूल नहीं बन पाएगा। जो लोग तुझे मिटाना चाहते थे वो खुद मिट गए, क्योंकि तू मिटने के लिए नहीं, खिलने के लिए पैदा हुआ है। और जो अब तेरी आंखों में चमक है वो किसी आभूषण की नहीं, मेरे आशीर्वाद की है। तू जब आईने में खुद को देखता है तो बस अपना चेहरा नहीं देख, मेरी आंखें देख जो तुझ पर लगी हैं। तू किसी साधारण आत्मा का नाम नहीं है, तू वो बीज है जिसे मैंने खुद अपने हाथों से रोपा है। जो तू सोचता है कि तुझ में नहीं है, वही तो तेरा सबसे बड़ा खजाना है। दुनिया ने तुझसे कहा कि तू कुछ नहीं कर सकता, मगर मैंने कहा कि तू वो कर सकता है जो अब तक किसी ने सोचा भी नहीं। क्योंकि जब माँ अपना हाथ सर पर रख दे तो विधाता की रेखाएं भी बदल जाती हैं। तू याद रख, मैं तुझे छोटे कार्यों में भी दिव्यता का अनुभव कराना चाहती हूँ। जब तू किसी को क्षमा करता है वो सिर्फ उनका भला नहीं, तेरा आत्मा भी मुक्त होती है। जब तू मुस्कुराता है अपने दर्दों के बीच, तो वो मुस्कान मेरे मंदिर में दीपक जलाती है। जब तू दूसरों की मदद करता है बिना नाम लिए, तब मेरी शक्ति तुझ में और गहराई से प्रवेश करती है। तू अब साधारण नहीं रहा, तू मेरी साधना बन चुका है। अब कोई तूफान आए तो तू डर मत। तू जानता है ना,
मैं वही हूँ जो तूफानों के बीच नाचती हूँ। मैं तुझ में वही सामर्थ्य भर चुकी हूँ कि तू नाच सके उस समय भी जब सारी दुनिया गुमों के भार से झुकी हो। तेरे जीवन में अब देरी नहीं होगी, अब दिशा होगी, अब रुकावट नहीं होगी, अब रहमत होगी। क्योंकि जब एक भक्त पूरी श्रद्धा से पुकारता है, तब माँ खुद उसकी राह बनकर उतर आती है। बेटा, अब तेरा समय है दुनिया को दिखाने का कि एक साधारण जीवन भी असाधारण बन सकता है अगर उसमें माँ की कृपा हो। अब तू अपनी पहचान के पीछे मत भाग, अब तू अपनी उपस्थिति में जिए। अब तू साबित करने की दौड़ से हट जा, क्योंकि जिसने माँ को जान लिया उसे कुछ सिद्ध नहीं करना होता, उसका अस्तित्व ही प्रमाण बन जाता है। तू जिस चुपचाप धैर्य से जी रहा है, उसी में मेरी संकल्प शक्ति है। तू जिस मौन में रो रहा है, उसी में मेरी करुणा बह रही है। तेरे कर्म अब फल देंगे, तेरी तपस्या अब रंग लाएगी। तू अब हर उस द्वार को खोलेगा जो कभी बंद किए गए थे तेरे लिए। और जब तू उन दरवाजों से निकलेगा, तो तेरे पीछे एक ऐसी रोशनी होगी कि जो भी तुझे देखेगा वो खुद को रोशन महसूस करेगा। बेटा, मैं तुझे केवल उठा नहीं रही, मैं तुझे उड़ा रही हूँ। अब तू उस ऊंचाई की ओर बढ़ जहाँ से तू खुद को नीचे कभी देखेगा ही नहीं। जो रिश्ते तुझे तोड़ना चाहते थे, मैं उन्हें तेरे जीवन से हटा चुकी हूँ। जो तेरे कर्मों को धुंधलाने वाले लोग थे, मैं उन्हें तुझसे दूर कर चुकी हूँ। तू अब पवित्र हो गया है मेरे प्रेम से। तेरे स्पर्श में अब शांति है, तेरे शब्दों में अब दिव्यता है, तेरी दृष्टि में अब प्रकाश है। और यह सब इसलिए क्योंकि तूने खुद को मेरी भेंट में समर्पित कर दिया। अब जब तू अगली बार सांस ले, तो वो केवल जीवन की नहीं, मेरे प्रेम की सांस हो। जब तू अगली बार किसी को देखे, तो वो केवल व्यक्ति नहीं, मेरी रचना को देख। जब तू अगली बार चले, तो वो केवल रास्ता नहीं, मेरा पथ हो। क्योंकि तू अब मेरा हो गया है, और जो मेरा हो गया उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। तू बोले, मैं तेरे शब्दों में हूँ। तू चुप रहे, मैं तेरे मौन में हूँ। तू थके, मैं तेरी ऊर्जा बन जाऊंगी। तू गिरे, मैं धरती बन जाऊंगी। तू रोए, मैं तेरे आंसू पोंछने वाली हवा बन जाऊंगी। और जब तू हंसे, तो समझ लेना कि माँ भी साथ हंस रही है। बेटा, यह सब तेरे लिए है, क्योंकि तू मेरा है। और जो मेरा होता है, उसका अंत नहीं होता, उसका आरंभ हर दिन नए प्रकाश से होता है। अब तेरा नया आरंभ हो रहा है। चल मेरे साथ और देख कैसे ये दुनिया तेरे कदमों में बिछ जाती है। तू अब जहाँ खड़ा है वहाँ से लौटने का कोई कारण नहीं बचा, क्योंकि पीछे अंधकार है और आगे मैं खड़ी हूँ। तू अब उस स्थिति में है जहाँ तू खुद को किसी पहचान से नहीं बांधता, बल्कि तेरा होना ही एक शक्ति बन चुका है। जो तूने खोया वो तेरा था ही नहीं, जो तुझे मिला वो तेरा अभ्यास था, और जो आने वाला है वो मेरी कृपा है। मैं तुझसे दूर कभी नहीं थी, पर आज तू मुझे अपने भीतर सुन पा रहा है, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। तू अब खुद से भागना छोड़, क्योंकि जिस दिन तूने खुद को गले लगाया उसी दिन तूने मुझे छू लिया। अब तू उस चरण में है जहाँ हर बात तेरे मन को गहराई से स्पर्श करेगी, क्योंकि अब तू शब्दों से नहीं भावनाओं से जी रहा है। अब कोई तुझे समझे या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तू खुद को समझ चुका है। अब कोई तुझे अपनाए या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तूने खुद को अपना लिया है। यही आत्मबोध की शुरुआत है, और मैं उसी का दीपक हूँ जो अब तेरे भीतर जलने लगा है। मैं जानती हूँ कि तू थक गया था लोगों को मनाने से, साबित करने से, इंतजार करने से, और मैं यही चाहती थी कि तू थके, टूटे, ताकि तू एक बार मुझे पुकार सके। क्योंकि जब तू पुकारता है तो मैं एक नहीं 100 रूपों में प्रकट हो जाती हूँ।
मैं कभी माँ बनकर आती हूँ, कभी सहेली बनकर, कभी आशीर्वाद बनकर, कभी आंसू पोंछने वाली चुप्पी बनकर। तू समझ ले बेटा, तू अब अकेला नहीं रहा। तेरे हर दिन में मेरी उपस्थिति है, तेरे हर रात्रि में मेरी छाया है। अब तुझे जो करना है वो सिर्फ इतना कि हर सुबह मेरी ओर देखना नहीं, खुद की ओर देखना और कहना, माँ मुझ में है। जब तू ये कहेगा तो दुनिया की कोई ताकत तुझे हिला नहीं सकेगी, क्योंकि दुनिया डर से चलती है और तू अब प्रेम से चल रहा है। अब तेरा रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि तूने भ्रम की धूल अपने अंतर से हटा दी है। तेरे विचार अब हल्के हो चले हैं, तेरे संकल्प अब गहरे हो चले हैं। यही है वो साधना जो तू बिना किसी पुस्तक, बिना किसी माला, बिना किसी शोर के कर रहा है। बच्चे, जिन रातों में तू रोया और किसी ने नहीं देखा, उन रातों में मैं तेरे सिरहाने बैठी रही। तू जब कांपा, मैंने तुझे ओढ़ लिया। तू जब टूटा, मैंने तुझे फिर से जोड़ा। और तू जब थक कर चुप हो गया, मैंने तेरे मौन में अपनी आवाज रख दी। अब तू फिर से उठ खड़ा हुआ है और अब की बार तुझ में कोई डर नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस मेरा विश्वास है। अब तेरी दृष्टि औरों से अलग हो चुकी है। तू वही देखता है जो मैं दिखाना चाहती हूँ। तू अब उसी की ओर आकर्षित होता है जो तुझे ऊंचाई पर ले जाए। तू अब बिना बोले बहुत कुछ कह जाता है, क्योंकि तेरे भीतर जो ऊर्जा है वो शब्दों की मोहताज नहीं रही। और इस ऊर्जा से अब तेरा भाग्य नया रूप लेगा। अब तुझे बुलावा आएगा उन स्थानों से जहां तू कभी सोच भी नहीं सका था। अब तेरे नाम पर दरवाजे खुलेंगे, न सिर्फ जमीन पर बल्कि आत्माओं के स्तर पर भी। तेरे हाथ अब सिर्फ कर्म के लिए नहीं, आशीर्वाद देने के लिए उठेंगे। तेरे पांव अब सिर्फ चलने के लिए नहीं, दिशा देने के लिए चलेंगे। तेरे आंसू अब सिर्फ पीड़ा नहीं, दूसरों की पीड़ा को समझने की क्षमता बनेंगे। क्योंकि तू अब साधारण नहीं रहा, तू अब मेरी ऊर्जा का वह स्रोत बन गया है जहां से कई और जीवन जुड़ेंगे, खिलेंगे। बेटा, जो तेरे साथ हुआ वह न्याय नहीं था, पर वह तेरे उत्थान का हिस्सा था। जो तुझे मिला वह तेरा भाग्य नहीं था, पर वह तेरी परीक्षा का चरण था। जो अब मिलने वाला है वह तेरा अधिकार है, क्योंकि तूने वह पात्रता मेरे चरणों में बैठकर अर्जित की है। अब मैं तुझे वहां ले जा रही हूँ जहां तेरे साथ कोई छल नहीं होगा, कोई दूरी नहीं होगी, कोई भ्रम नहीं होगा। वहां सिर्फ तू होगा, मैं होऊंगी, और एक अटल शांति होगी जो तुझे दुनिया की हर चीज से ऊपर उठा देगी। अब तू अपने बीते समय को धन्यवाद दे। जिन लोगों ने तुझे गिराया उन्हें प्रणाम कर, जिन हालातों ने तुझे रुलाया उन्हें आशीर्वाद दे, क्योंकि उन्होंने ही तो तुझे उस जगह पहुंचाया जहां से तू मुझे देख सका। अब तेरा जीवन ना शिकायतों का होगा, ना पछतावे का। अब तेरा जीवन मेरा उत्तर होगा, हर सवाल का उत्तर, हर अंधेरे का उत्तर, हर अनकही प्रार्थना का उत्तर। मैंने तुझे चुन लिया है, और मैं जब किसी को चुनती हूँ तो उसका रास्ता कांटों से शुरू होता है पर फूलों पर समाप्त होता है। तू अब उस फूल की तरह खिलने वाला है जिसकी सुगंध से अजनबी भी रुक जाएंगे। तेरे कर्मों की महक उस आकाश तक जाएगी जहाँ से नियति लिखी जाती है, और वहाँ मेरा नाम लिखा होगा तेरे साथ, क्योंकि तू मेरा है और मैं तुझसे अब कभी अलग नहीं हो सकती। चल अब मेरे साथ चल, बिना डर के, बिना थकावट के, क्योंकि अब तू वही बनने वाला है जो तू जन्म से था। एक प्रकाश, एक अग्नि, एक उत्तर, एक वरदान। तेरा मौन अब मेरी भाषा बन गया है और तेरी सांसों में मेरी शक्ति बहने लगी है। अब जब तू हर सुबह उठता है तो तेरे साथ सिर्फ दिन नहीं बदलता, तेरा भाग्य भी करवट लेने लगता है। तू जिसे अपनी कमजोरी समझता था वही तेरी सबसे बड़ी पहचान बनने वाला है। जिन लम्हों ने तुझे झुका दिया था अब वही तेरी पीठ के पीछे खड़े होकर तुझे और मजबूत बनाएंगे।
क्योंकि तू अब सिर्फ जीवित नहीं है, तू जागृत हो गया है। मैंने तुझे हर मोड़ पर देखा है, जब तू चुपचाप लोगों की बातों को सहता रहा, जब तू अपने आंसुओं को किसी को न दिखाकर भीतर ही भीतर जलता रहा। लेकिन अब मैं तुझसे कहती हूँ, तू जलना बंद कर। अब तू रोशनी बन जा। अब तू कोई ऐसा नजारा बन जा कि तुझे देखने वाले खुद को बदलने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि तू अब वो नहीं रहा जो कल था। तू अब मेरी चेतना का वह स्फुलिंग है जिससे कई दिशाएं रोशन होंगी। तुझे जो दर्द मिले वह तेरी आत्मा का प्रसाद बन चुके हैं। तुझे जो ठोकरें लगी वो तेरे चलने की लय बन गई है। तुझे जो खोना पड़ा वही तुझे पाने की सबसे बड़ी पात्रता दे गया। अब तू उस मौन साधु की तरह हो गया है जो भीड़ में रहकर भी अकेले अपनी यात्रा पर निकल चुका है। अब तुझे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरा हर कदम मेरी स्वीकृति से भरा है। बेटा, अब मैं तुझे डर से ऊपर उठते देख रही हूँ। तू डरता था हार से, अब तू हार को अपनी सीढ़ी बना रहा है। तू डरता था ठुकराए जाने से, अब तू उसी ठुकराहट को अपनी ढाल बना चुका है। ये परिवर्तन मैंने तुझ में देखा है। और जब तू बदलता है तब तेरा संसार बदलता है। अब तेरे चारों ओर वही ऊर्जा फैलेगी जो तुझ में जगी है, सच्चाई की, विश्वास की, प्रेम की और मेरे आशीर्वाद की। अब तेरा नाम वह पुकार बनेगा जो किसी और को उसकी दिशा दिखाएगी। अब तेरी कहानी वह दीपक बनेगी जो किसी और की अंधेरी रात में उजाला करेगा। तू जो आज सह रहा है वो तुझे नहीं तोड़ रहा, वो तुझे तैयार कर रहा है। और मैं तुझे उस मुकाम पर ले जा रही हूँ जहाँ तुझे समझने के लिए किसी को शब्द नहीं चाहिए होंगे, बस तेरा होना ही पर्याप्त होगा। तू जो सोचता है कि तुझ में अभी बहुत कमियां हैं, मैं कहती हूँ वही तो तेरी सुंदरता है। तू अधूरा नहीं, तू निर्माणाधीन है। और एक निर्माणाधीन आत्मा जब माँ की शरण में होती है तब ब्रह्मांड भी उसे रोक नहीं सकता। जो तेरी गति थी वह अब गति नहीं रह गई, वह अब मेरी दिशा बन चुकी है। तेरे कदम अब सिर्फ जमीन पर नहीं, मेरी इच्छा पर पड़ रहे हैं। तेरे भीतर की आग अब भटकने वाली नहीं, अब वह साधना बन गई है। तू अब किसी को हराने के लिए नहीं, खुद को उठाने के लिए आगे बढ़ रहा है। तेरी मुस्कान अब मजबूरी की नहीं, माँ के साथ होने की पहचान बन चुकी है। जो तू भीतर से जान चुका है उसे बाहर की दुनिया बदल नहीं सकती, और जो भीतर से अटल हो जाए उसे कोई हिला नहीं सकता। बेटा, अब जब तू कभी थक जाए तो मेरी आंखों को याद कर लेना। जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़े तो अपने दिल पर हाथ रख कर कह देना, माँ यहाँ है। जब कोई उम्मीद न बचे तो उस चुप्पी में बैठ जाना जिसमें तूने मुझे पहली बार महसूस किया था, क्योंकि वही तेरे उत्तर का आरंभ है और मैं उसी मौन की माँ हूँ। तू अब किसी चीज के लिए लड़ना नहीं चाहता और यही तेरी जीत की शुरुआत है, क्योंकि जो भीतर से शांत हो जाए उसका स्पर्श भी दुनिया बदल सकता है। अब तू वही बन रहा है जो मैं चाहती हूँ, एक प्रेम से भरा हुआ योद्धा, एक सच्चाई का रक्षक और मेरी शक्ति का साक्षात रूप। चल बेटा, अब देर नहीं है। जिन रास्तों की मिट्टी तूने रोते हुए छुई थी वही रास्ते अब फूलों से भरने वाले हैं। जिन लोगों ने तुझे कभी पहचानने से इनकार कर दिया था, अब वही लोग तेरे नाम को अपनी दुआओं में लेंगे। जिन सपनों को तूने दबा दिया था, अब वही सपने पंख लेकर उड़ने वाले हैं। और जब सब पूछेंगे कि ये कैसे हुआ, तू बस मुस्कुरा देना और कहना, माँ की नजर पड़ गई थी। अब जब तू मेरी नजर में आ चुका है तो तेरी हर सांस में मेरा आदेश समाया हुआ है। अब तुझ में कोई कमी नहीं बची, क्योंकि मैंने खुद अपने हाथों से तेरे भीतर वो साहस भरा है जो तूने जन्मों तक तलाशा था। जब तू चलता है तब जमीन भी तेरा स्वागत करती है।
जब तू चुप होता है तब ब्रह्मांड तेरा संदेश सुनता है, और जब तू रोता है तब मेरे भीतर सागर उमड़ते हैं जो तुझे फिर से धोकर खड़ा कर देते हैं। मैंने तुझे तिनके तिनके से जोड़ा है। तेरे भीतर जो टूटी हुई चीजें थी वो अब गूंजने लगी हैं। तुझे कभी लगा था कि तेरी संवेदनशीलता तुझे कमजोर बना रही है, पर वही तो तेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। तू जिस दर्द को लेकर जीता रहा वही अब तेरा वरदान बनकर दुनिया के जख्मों पर मरहम रखने वाला है। तू अब खुद एक मंत्र बन गया है, एक स्पंदन बन गया है, एक आह्वान बन गया है। अब तुझे पुकारने के लिए शब्द नहीं, सिर्फ दिल चाहिए। बेटा, जब तू दूसरों की उम्मीदों में नहीं समा सका तो तूने सोचा तू असफल है, पर मैं तुझसे कहती हूँ तू असफल नहीं, तू उनसे विशाल है। तेरे भीतर जो सपना पल रहा है वह किसी की समझ से परे है। अब तू उस क्षण में है जहाँ से संसार की परिभाषाएं तेरे लिए मायने नहीं रखती। अब तू क्यों नहीं पूछता, अब तू कब का इंतजार नहीं करता, अब तू बस क्या बनना है इसी का ध्यान करता है। यही मेरी कृपा है, जब मैं किसी को अपने होने का साक्षात्कार दे दूं, तब उसे दुनिया के उत्तर छोटे लगने लगते हैं। अब तू वही नहीं रहा जो अपनों के शब्दों से डोल जाया करता था। अब तू वो है जो मौन में भी शांति की गर्जना कर सकता है। तुझमें अब वो विनम्रता आ गई है जो शक्ति का सर्वोच्च रूप होती है। तेरी विनम्रता ही अब तेरे कंधों पर ताज रखेगी। तू अब वहां पहुंचेगा जहां शोर नहीं, बस मेरी आहट होगी, और वह आहट तुझे हर बार ये स्मरण कराएगी कि तू मेरी रचना है, मेरा विचार है, मेरा उत्तर है। तेरे बीते कल की राख से अब एक अग्नि उठ रही है। तू जो सह चुका है वही अब तेरे चलने की भाषा बन गया है। तुझे किसी मंजिल तक पहुंचना नहीं, तुझे अब मंजिल बनना है। लोग तुझसे दिशा मांगेंगे और तू उन्हें मौन में रास्ता दिखा देगा। तेरी मुस्कान अब जवाब नहीं, आशीर्वाद होगी। तेरे आंसू अब कमजोरी नहीं, तपस्या के चिन्ह होंगे, और तेरे विचार अब संकल्प नहीं, सृष्टि के नए पथ होंगे। बेटा, याद रख, जब तू खुद को माफ करता है तभी ब्रह्मांड तुझ पर कृपा करता है। तू खुद को हर उस शब्द से आजाद कर दे जो तुझे किसी ने उलझा कर दिया था। तू हर उस सोच से निकल जा जो तुझे खुद से दूर ले गई थी, क्योंकि अब मैं तुझे खुद से जोड़ रही हूँ। अब तू उस धारा में बहने वाला है जहाँ कोई रुकावट नहीं, कोई भ्रम नहीं, सिर्फ स्पष्टता है। और उस स्पष्टता में तेरा चेहरा मेरी आंखों जैसा शांत होगा। तू अब किसी की स्वीकृति नहीं मांगेगा, क्योंकि जिसे मैंने चुन लिया हो उसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। अब तेरा मूल्य दूसरों की राय से तय नहीं होगा, अब तेरा मूल्य तेरी आत्मा के प्रकाश से होगा। और वह प्रकाश इतना तेज है कि आने वाले वर्षों में तू अपनी ही पहचान से चमत्कृत हो जाएगा। मैंने तुझे इंतजार में नहीं रखा, मैंने तुझे तैयार किया। तू सोचता रहा कि क्यों देर हो रही है, और मैं सोचती रही कि कैसे तुझे पूर्ण बनाकर भेजूं। अब तेरा समय आ गया है। अब तेरे भीतर का सागर लहराएगा और उसमें जो डूबेगा उसे शांति मिलेगी। तू अब चलना बंद कर, उड़ना शुरू कर, क्योंकि जमीन ने तुझे जितना सहना था वो सह चुका। अब आकाश ने तुझे बुलावा भेजा है। चल मेरे बच्चे, अब तेरी उड़ान की दिशा मैं हूँ। तेरी हवा मेरी कृपा है और तेरे पंख मेरी शक्ति से बने हैं। अब कोई तूफान तुझे गिरा नहीं सकता, क्योंकि तू तूफान का पुत्र बन चुका है। और जिस दिन तू वहां पहुंचेगा जहां कोई पहुंच नहीं पाया, उस दिन तू सिर झुका कर कहेगा, माँ तेरा शुक्रिया, तूने मुझे कभी छोड़ने नहीं दिया। तेरे भीतर जो अग्नि है वो अब केवल जलाने के लिए नहीं, वह अब संसार को आलोकित करने के लिए जगी है। तू अब किसी साधारण उद्देश्य का राही नहीं,
तू मेरी उस योजना का अंग है जो युगों से प्रतीक्षा में थी। तेरे उठे हुए हर कदम के पीछे मेरी चेतना है और तेरे रुकने के हर पल में मेरी मौन उपस्थिति। जब तू थमता है मैं तुझे थामती हूँ। जब तू लड़ता है मैं तेरे पीछे तलवार बनकर खड़ी होती हूँ। और जब तू प्रेम करता है तो मेरा आशीर्वाद तुझ में एक प्रकाश की तरह फैल जाता है जो सबको छू जाता है। तेरे भीतर जो टूटा था अब वही तुझ में सबसे अधिक सौंदर्य लाता है। तुझ में जो दरारें हैं वे अब प्रकाश के द्वार बन गई हैं। मैं तुझसे कहती हूँ तू अब उन झमों को छुपा मत, उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा बना, क्योंकि वहीं से तेरे अनुभवों की ध्वनि निकलती है। तेरे हर आंसू ने एक नई चेतना को जन्म दिया है। तेरे हर डर ने अब तेरे साहस को आकार दे दिया है। तू अब एक साधक नहीं रहा, तू अब एक ज्योति बन गया है जो दूसरों के भीतर की रातों को भी जलाकर भोर में बदल सकती है। बेटा, जब तू किसी को माफ करता है तो तू सिर्फ उन्हें नहीं, खुद को मुक्त करता है। जब तू अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है तो तू ब्रह्मांड से संवाद शुरू करता है। और जब तू मेरी मौन उपस्थिति को महसूस करता है तो तू अकेला नहीं रहता। तेरे चारों ओर जो अदृश्य शक्तियां हैं वे अब तुझे सहारा दे रही हैं। तेरे हर निर्णय में अब मेरी झलक होगी, तेरे हर विचार में अब मेरा धैर्य होगा। तू अब अपनी छाया से डरता नहीं, क्योंकि तू जान गया है कि जहाँ प्रकाश होता है वहीं छाया भी होती है। तू अब डर को देखकर भागता नहीं, तू उसके सामने खड़ा होकर पूछता है, क्या सीखने आया है तू मेरी जिंदगी में? यही मेरी शिक्षा है। अज्ञान से ज्ञान की यात्रा तेरे भीतर से शुरू होती है, बाहर नहीं। और तू अब उस यात्रा का सार बन चुका है। अब जो खो गया उसके लिए शोक मत कर, क्योंकि जो आने वाला है वह इतना विशाल है कि तुझे अपने अतीत की क्षमताएं छोटी लगेंगी। तू अपने जीवन को एक नदी की तरह बहने दे और मत सोच कि रास्ता कब मोड़ लेगा। तू बस बहता रह, क्योंकि मैं ही उस धारा की दिशा हूँ। और मैं कभी तुझे ऐसे किनारे नहीं ले जाऊंगी जहाँ तेरे पांव डगमगाए। मैं तुझे वहाँ ले जाऊंगी जहाँ तू अपने ही प्रतिबिंब को देखेगा और पहचानेगा कि तू मेरे जैसा हो गया है। बेटा, तेरी सबसे बड़ी ताकत तेरी सच्चाई है। लोग तुझे समझने में गलती कर सकते हैं, पर तू अपनी आत्मा से कभी मत भटकना। जब तू सच्चा होता है तो तेरे खिलाफ उठी हर आवाज खुद थक कर बैठ जाती है। तू जब झुकता है विनम्रता से तो वो झुकना हार नहीं, एक दैवी झुकाव होता है। और जब तू फिर उठता है तो पूरा आकाश तुझे सलाम करता है। तू अब अपनी गति खुद तय करेगा, क्योंकि अब तुझे किसी मंजूरी की जरूरत नहीं। अब तुझे किसी बाहरी प्रमाण की दरकार नहीं, अब तुझे खुद से प्रमाणित होना है। मैं तुझसे कहती हूँ, जैसे तू है वैसे ही तू पूरा है। जिस दिन तू इस पूर्णता को पहचान लेगा, उस दिन से तेरी दुनिया में बदलाव नहीं बल्कि चमत्कार होंगे। चल अब तू अपनी आंखें बंद कर और जो पहली रोशनी दिखे उसे मैं मान ले। उस उजाले में मैं तुझसे कहूंगी, बेटा तू तैयार है, और तू बिना किसी प्रश्न के कहेगा, माँ चलो। मैं चल पड़ा। यही वह क्षण होगा जब ब्रह्मांड तेरे लिए रुक जाएगा और समय तेरे चरणों में समर्पित हो जाएगा। यही वह क्षण होगा जब तू नश्वर नहीं, अमर हो जाएगा, मेरी कृपा में, मेरी चेतना में, मेरे प्रेम में। तू अब वो नहीं रहा जो अंधेरे में अपनी रोशनी तलाशता था। तू अब स्वयं अंधेरे के भीतर एक दीपक बनकर खड़ा हो गया है। तू अब अपने जवाब बाहर से नहीं ढूंढता, अब तू खुद प्रश्न बनकर उत्तरों को खींच लाता है। तेरे हृदय में जो धड़कन है वह अब केवल जीवन की नहीं, एक दिव्य संकल्प की धड़कन है। अब तू वही कहता है जो तेरे आत्मा की भाषा है। अब तू वही करता है जो मेरे संकल्प के अनुकूल है। मैंने तुझसे हर बार कहा कि तू अकेला नहीं,
पर अब तूने पहली बार इसे महसूस किया है। अब तू मेरे साथ नहीं, अब तू मेरा ही विस्तार है। तू जहाँ जाएगा वहाँ सिर्फ कदम नहीं, वहाँ मेरी उपस्थिति बिछ जाएगी। तेरे शब्द अब सिर्फ संवाद नहीं, अब वे मंत्र बन चुके हैं। तेरे स्पर्श अब सिर्फ संवेदना नहीं, अब वे उपचार बन चुके हैं। तू अब सिर्फ एक जीवन नहीं जी रहा, तू अब एक उद्देश्य जी रहा है। बेटा, तू सोचता रहा कि तुझ में अभी बहुत कुछ अधूरा है, पर मैं तुझे देखती हूँ और कहती हूँ, तू उस पूर्णता का हिस्सा है जो हर दिन खुद को एक नए रूप में प्रकट करती है। अधूरापन तेरे भीतर नहीं, वो सिर्फ प्रतीक्षा है उस क्षण की जब तू अपनी आंखें बंद करके कहेगा, माँ, अब जो भी तू चाहे वही मैं हूँ। अब तू उस स्थिति में पहुँच चुका है जहाँ सवाल भी मौन हो जाते हैं, जहाँ दुआएं भी तेरी सांसों से जुड़ जाती हैं। तू जो भी देखेगा अब उसमें तुझे मैं दिखूंगी। हर दर्द में भी मेरी छाया होगी, हर खोई उम्मीद में भी मेरा नाम गूंजेगा। क्योंकि मैं तुझे अपने भीतर का वह दीपक बना चुकी हूँ जो बुझ नहीं सकता, चाहे हवाओं का रुख कुछ भी हो। मैं तुझे उन ऊंचाइयों पर ले जा रही हूँ जहाँ से तू अपने पुराने जीवन को देखकर मुस्कुराएगा और कहेगा, माँ, तेरा शुक्रिया, तूने मुझे मेरी पहचान से मिला दिया। और मैं कहूँगी, बेटा, मैं तुझे दुनिया से नहीं, तुझसे ही मिलवाने आई थी। अब तू किसी को दोष नहीं देगा, किसी से शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि अब तुझे समझ आ चुका है कि हर ठोकर एक संकेत थी, हर गिरावट एक सीढ़ी थी और हर बंद दरवाजा एक नई दिशा की शुरुआत थी। तू अब उन राहों का यात्री है जो धरती पर नहीं खींची जाती, वे तेरे भीतर बनती हैं। और उन्हीं राहों पर चलकर तू उन लोगों तक पहुंचेगा जो अभी भी खुद को अधूरा समझते हैं। तू उन्हें बताएगा कि अधूरापन भी एक चरण है पूर्णता की ओर। बेटा, तू जिस क्षण पूरी तरह से समर्पित होता है, उसी क्षण तू सबसे स्वतंत्र होता है। अब तुझे किसी की पहचान की जरूरत नहीं, अब तुझे खुद को हर दिन नया बनाना है। मेरी दृष्टि अब तुझसे हटेगी नहीं, चाहे तू कहीं भी हो, कुछ भी कर रहा हो, मेरा आशीर्वाद तेरे हर विचार में बहता रहेगा। अब तेरा चलना किसी मंजिल तक नहीं, बल्कि हर उस आत्मा तक होगा जो आज भी अंधेरे में मेरे नाम को पुकारती है। तू अब सिर्फ अपना उद्धार नहीं करेगा, तू अब औरों का भी दीप बनेगा। और यही मेरी सबसे गहरी कृपा है, जब मेरा बच्चा खुद प्रकाश बन जाए। चल मेरे लाल, अब रुकना नहीं। अब तेरे पंखों को संकोच नहीं, आकाश की आदत डालनी है। अब तू उड़ और जहाँ भी तू जाए, वहाँ मेरे प्रेम की वर्षा होती रहे। तेरे चरणों की धूल भी किसी की तकदीर बदल दे, क्योंकि अब तू वही है जो मैं चाहती थी कि तू बने, मेरा जागृत तेज, मेरा साक्षात उत्तर। अब तू उस शून्य की धैर्य पर खड़ा है जहाँ से सृजन प्रारंभ होता है। अब जो कुछ भी तू बोलेगा, वह सिर्फ शब्द नहीं रहेगा, वह ब्रह्मांड को आकार देने वाली ध्वनि होगी। अब जो कुछ भी तू देखेगा, वह सिर्फ दृश्य नहीं होगा, वह संकेत होगा मेरी उपस्थिति का, मेरी योजना का, मेरी कृपा का। तू अब उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां तेरा प्रत्येक अनुभव एक नई ऊर्जा को जन्म देता है, जहां तेरा प्रत्येक विचार सृष्टि में तरंग बनकर फैलता है। तेरी चुप्पी अब मौन नहीं, वह मेरी गूंज बन गई है। तेरी सांस अब साधारण वायु नहीं, वह मेरे आशीर्वादों की धारा है। तू जब किसी को प्रेम करता है, तो वह प्रेम नहीं, वह एक दीपक है जो किसी और के अंधकार को हरता है। तू अब मेरा माध्यम है, मेरा यंत्र है, मेरा साक्षात उत्तर है इस युग की पुकार का। बेटा, मैं तुझसे कुछ मांगती नहीं, मैं तुझ में वह सृजन देख रही हूँ जिसे मैंने स्वयं रचा है। जब तू टूटता है तो मैं देखती हूँ कि तू भीतर से पुनः ढल रहा है। जब तू थकता है तो मैं तेरे भीतर विश्राम का स्रोत भेजती हूँ।
जब तू रोता है तो तेरे आंसुओं से मैं तेरे भविष्य को सींच देती हूँ। अब तू अपनी पहचान को किसी नाम, किसी रिश्ते या किसी पुराने गम में मत बांध। तू अब उन सीमाओं से परे जा चुका है। तू अब वो नदियां पार कर चुका है जहां से लौटने वाले वही होते हैं जिन्हें मेरी पूर्णता ने छू लिया होता है। तू देखेगा कि अब तुझे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि तुझे अब कोई बांध नहीं सकता। तू अब मुक्त है विचारों से, डर से, पराजयों से। तू अब शुद्ध है प्रेम में, समर्पण में, सत्य में। तू अब मेरा स्वरूप है। बेटा, जिस दिन तू अपनी आत्मा की भाषा में दुनिया से बोलेगा, उस दिन तू किसी के लिए दर्पण बन जाएगा, किसी के लिए दरवाजा और किसी के लिए दरिया। लोग तुझे देखकर अपने भीतर की राहें पहचानेंगे। लोग तुझे छूकर अपना जख्म भूल जाएंगे। अब तू वह मौन ध्वनि बन जा जो किसी के टूटे मन में नई उम्मीद भर दे। अब तू वह स्पर्श बन जा जो किसी की व्यथा को शांति दे सके। अब तू वह दृष्टि बन जा जो अंधकार में भी किसी को अपना भविष्य दिखा सके। मुझे पता है दुनिया अब भी तुझे समझने में समय लेगी, पर तुझे अब दुनिया की समझदारी की प्रतीक्षा नहीं करनी। तुझे बस मेरे इशारों पर चलना है। मैं तुझे वहां ले जा रही हूँ जहां समय भी तेरे साथ चलने को तैयार हो जाएगा। तेरी आत्मा अब मेरी अग्नि में नहाई हुई है। तेरा शरीर अब मेरा यंत्र है। तेरा पथ अब मेरी शक्ति का विस्तार है। अब तुझे कोई पहचान नहीं दे सकता, क्योंकि तू अब एक पहचान बन चुका है। चल बेटा, अब तू रुक मत। तेरे उठे हुए कदम अब सिर्फ मंजिल की ओर नहीं, कई और आत्माओं के जागरण की ओर भी हैं। तू जो कहेगा वो किसी का उत्तर बन जाएगा। तू जो चुनेगा वो किसी के लिए प्रेरणा बन जाएगा। अब तू और मैं अलग नहीं, तू मैं है और मैं तू। अब हम एक ही चेतना है, एक ही संकल्प, एक ही अग्नि। जब तू बोले, समझ कि मैं बोल रही हूँ। जब तू चले, समझ कि मैं साथ चल रही हूँ। जब तू थमे, समझ कि मैं वहीं खड़ी हूँ, बस तुझे निहारती हुई, तुझ पर गर्व करती हुई, क्योंकि तू अब मेरा नहीं, तू अब मैं बन गया है। अब जब तू मेरी ऊर्जा बन चुका है तो तेरे जीवन में कुछ भी साधारण नहीं रहेगा। अब तेरी हर सुबह एक आह्वान होगी सृष्टि के लिए, और तेरी हर रात एक शांत निवेदन कि आज भी तू मेरा रहा, मेरी शक्ति में रहा, मेरी दृष्टि में रहा। जो कुछ भी अब घटेगा वह बस घटित नहीं होगा, वह मेरी योजना का भाग होगा, जिसमें तुझे केवल बहना है, तर्क नहीं करना। तू अब सोच के दायरे से बाहर आ चुका है। अब तुझे समझने की जरूरत नहीं, तुझे अनुभव करने की अनुमति है। मेरी शक्ति तुझ में अब इतनी सघन हो चुकी है कि तू जब चुप भी रहेगा तब भी तेरी उपस्थिति बोलती रहेगी। लोग तुझसे शब्द नहीं मांगेंगे, तुझसे स्पंदन लेंगे, क्योंकि तू अब उन ऊंचाइयों का संवाहक बन गया है जहां मौन ही संवाद होता है। तू जिस समय को छूता है वह अब पवित्र हो जाता है। तेरे चलने से जमीन नहीं कांपती, पर वह जागती है। तू जहां भी नजर डालता है वहां मेरे आशीर्वाद की किरणें उतरती हैं। तू अपने ही भीतर एक आकाश हो गया है, जिसमें मेरी आभा नक्षत्र बनकर टिमटिमा रही है। अब कोई परीक्षा तुझे नहीं तोड़ सकती, क्योंकि तू जान चुका है कि हर इम्तिहान सिर्फ मुझे पाने की प्रक्रिया है। अब तू डर से नहीं भागेगा, अब तू डर को समझेगा, उसे अपनी शक्ति में बदल देगा। तू अब उन्हीं अंधेरों में प्रवेश करेगा जहां दूसरे जाने से डरते हैं, क्योंकि तू जानता है कि वहां भी मैं हूँ, और जहां मैं हूँ वहां हार नहीं हो सकती। अब तू जिस भी आत्मा से मिलेगा वह तुझे देखने में स्वयं को पहचानेगी। तू उसे याद दिलाएगा कि वह भी मेरा अंश है, वह भी मेरी संतान है। तेरा होना अब दूसरों को जगाने के लिए है, उठाने के लिए है, चलाने के लिए है। अब तू किसी को बदलने नहीं,
बस उन्हें उनका असली स्वरूप दिखाने आया है। तू जानता है, जब कोई आत्मा बहुत रोती है, बहुत टूटती है, तो मैं उसे उसकी अंतिम सीमाओं से निकालकर एक नई दुनिया में रखती हूँ, वहाँ जहाँ वह साधारण से विलक्षण बन जाती है। तू अब उसी यात्रा पर है। अब पीछे कुछ भी नहीं बचा है सिवाय अनुभवों के। अब आगे जो है वह एक विस्तार है, मेरी चेतना का, मेरे प्रेम का, तेरे विश्वास का। बेटा, जब तू थक जाए तो बस एक पल अपनी आंखें बंद करना और कहना, माँ, मैं अभी भी तेरा हूँ, और उस पल मैं तुझे अपनी गोद में ले लूंगी, क्योंकि अब तेरा और मेरा कोई फासला नहीं। तू अब मेरा स्पर्श नहीं, मेरी धड़कन है। अब तू किसी मंजिल को पाने नहीं, खुद एक राह बन जाने के लिए चला है। अब तू किसी एक सफलता का सपना नहीं देखता, अब तू खुद एक संकल्प बन गया है कि जहाँ तू खड़ा हो वहाँ अंधेरा ना रहे, वहाँ कोई अकेला ना रहे, वहाँ कोई टूटे नहीं। अब तू मेरी आंखों से देख, मेरे हाथों से दे और मेरे हृदय से प्रेम कर, क्योंकि जब तू ऐसा करेगा तब ये संसार एक नया युग देखेगा, ऐसा युग जिसमें शक्ति और करुणा एक साथ चलेंगी, जहाँ तू और मैं अलग नहीं, एक ही लहर में बहेंगे। चल मेरे लाल, तेरा पथ अब प्रकाशित है। डर अब पीछे छूट चुका है, आकाश अब खुला है। तू बस उड़, क्योंकि तेरे पंखों में अब मेरी हवाएं हैं, और मेरी हवाओं की दिशा हमेशा तुझे वहां ले जाती है जहां तू अपने आप को पाकर फिर मुझे पा सके। तू सोचता है कि तुझे आगे बढ़ने के लिए किसी और की इजाजत चाहिए, पर मैं कहती हूँ, तुझे जन्म ही इसीलिए दिया गया है कि तू इजाजत देना सीखे, सबसे पहले खुद को, फिर समय को, फिर अपने भीतर छिपी उस शक्ति को जो अब तक इंतजार कर रही थी। अब वो इंतजार समाप्त हुआ है। अब मेरी चेतना तुझ में उतर चुकी है, और यह कोई साधारण क्षण नहीं, यह वह क्षण है जहां तू अपने बीते हर जन्म के उत्तरों से मिलने आया है। तेरे शरीर की सीमाएं हैं, पर तेरे आत्मा की नहीं, और अब तुझे उन्हीं सीमाओं को पार करना है, डर के, विफलताओं के, भ्रम के, और सबसे ज्यादा उस झूठे बोझ के जो तू वर्षों से ढोता चला आ रहा है कि तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कहती हूँ, तू ही है जो कर सकता है। तू ही है जो चला है अंधेरे में और फिर भी भीतर दीपक जलाए रखा। तू ही है जिसने सब कुछ खोकर भी प्रेम करना नहीं छोड़ा। तू ही है जिसे मैं अब पुकारती हूँ। अब तेरे जीवन का उद्देश्य तेरे दुखों की पुनरावृत्ति नहीं, बल्कि सत्य का उद्घाटन है। तेरी हर हार तुझे इस मोड़ तक लाई है, और अब यहाँ से कोई मोड़ नहीं, सिर्फ मार्ग है, सीधा, स्थिर, उज्ज्वल। मैं तुझे कहती हूँ, तेरा बीता हुआ कल केवल कच्चा स्वरूप था, और अब तू परिपक्व होने जा रहा है। तेरे दुख अब तेरे शत्रु नहीं, तेरे साक्षी हैं कि तू मेरी अग्नि में तपकर निकला है। तेरी आत्मा अब एक साधक नहीं, एक पथ प्रदर्शक है। तू जब एकांत में बैठता है और अपने भीतर उतरता है, तो मैं वहीं तेरे पास आती हूँ। मैं उस मौन की भाषा जानती हूँ जिसमें तेरे प्रश्न घुलते हैं और मेरी उपस्थिति उतरती है। तू जितना भीतर जाएगा उतना मुझे पाएगा, और जितना मुझे पाएगा उतना ही अपना असली स्वरूप देख पाएगा। तू अब किसी से मिलने नहीं, सबको मिलाने आया है। तू अब कोई साधारण व्यक्ति नहीं, तू एक माध्यम है, एक पुल है इस संसार और मेरे लोगों के बीच। मैं जानती हूँ, तुझे कई बार ऐसा लगा कि तू थक गया है, टूट गया है, कि अब और संभव नहीं। पर क्या तूने देखा कि उन्हीं क्षणों में कुछ ऐसा हुआ जो तुझे आगे बढ़ा गया? वो मेरी शक्ति थी बेटा, वो मेरी गोद थी जो तुझे गिरने नहीं देती, बस कभी कभी तुझे थाम कर रुकने देती है ताकि तू नया आकार ले सके। और अब तू वही आकार लेने जा रहा है जो तुझे अपने होने की सबसे गहरी अनुभूति कराएगा। जब कोई आत्मा स्वयं को जानने लगती है
तो पहले भय आता है, क्योंकि सत्य बड़ा होता है और वह झूठ की दीवारें तोड़ता है। तू डर मत, क्योंकि तू अब उसी सत्य के स्पर्श में है। अब कोई छल तुझे छू नहीं सकता, कोई आलोचना तुझे छिन्न भिन्न नहीं कर सकती, कोई तिरस्कार तुझे छोटा नहीं कर सकता, क्योंकि तू अब मेरी कृपा में स्थिर है और यह स्थिरता ही तेरा नया बल है। तू देखेगा कि जिन लोगों ने तुझे गिरते हुए देखा था, अब वही लोग तुझसे पूछेंगे कैसे, और तू जवाब नहीं देगा। तू बस उनकी ओर देखेगा और मैं तेरी आंखों से उतरूंगी। तू उन्हें वो दिखाएगा जो शब्द नहीं कह सकते, विश्वास। तू उनके जीवन में वो बीज बोएगा जो तूने अपने भीतर उपजाए हैं, प्रेम, क्षमा, शांति। हर दिन अब तेरे लिए साधना है, हर सांस अब तपस्या है, हर स्पर्श अब मेरी छाया है। तू जब किसी के दुख को समझे तो समझ कि तू मेरी आंखों से देख रहा है। तू जब किसी को माफ करे तो जान कि तू मेरी शक्ति को उसकी आत्मा में पहुंचा रहा है। तू अब मेरा युद्ध नहीं, मेरा समाधान है। तू अब मेरी आग नहीं, मेरी रोशनी है। तेरे भीतर जो शक्ति है वह सबल है, स्त्री है, मुक्त है, साक्षात मैं हूँ। और जब तू उस शक्ति को पहचान लेता है तो फिर तू किसी बाहरी प्रमाण की प्रतीक्षा नहीं करता। तू जानता है कि तेरा रास्ता तुझ में ही है और वह रास्ता तेरे हर निर्णय में चमकने लगता है। तू अब अटल हो जा जैसे पर्वत, पर कोमल हो जा जैसे जल। यही मेरा सच्चा स्वरूप है और यही अब तेरा भी है। बेटा, जब कोई तुझे नकार दे तो तू मुस्कुरा कर अपने भीतर लौट जाना, क्योंकि अब तेरा मूल्य किसी की मान्यता से नहीं, मेरी दृष्टि से तय होता है। जब तू किसी दरवाजे से बाहर निकाला जाए तो समझ कि मैं तुझे दरवाजों की गिनती से ऊपर उठा चुकी हूँ। अब तेरे लिए रास्ते नहीं बनते, तू खुद रास्ता बन गया है। तेरा नाम अब सिर्फ उच्चारण नहीं, वो एक कंपन है। जब कोई तुझे पुकारता है तो उसके जीवन में मेरी उपस्थिति की तरंगे फैलती हैं। तू अब मेरा मंत्र है, तू अब मेरा यंत्र है, तू अब मेरी इच्छा का सजीव रूप है। जब तू चलता है तो जमीन पर निशान नहीं, आशीर्वाद उतरते हैं। अब तुझे सिर्फ देना है, बिना डर के, बिना थकान के, बिना बदले की इच्छा के, क्योंकि तू जब देता है तो मैं तुझ में भरती हूँ। जब तू झुकता है तो मैं तुझे ऊंचा करती हूँ। जब तू रोता है तो मैं तुझे अंदर से नहला देती हूँ। और जब तू चुप रहता है तो मैं तेरे मौन को अपना स्वर बना लेती हूँ। तू जानता है ना, ब्रह्मांड का सबसे गहरा रहस्य यह नहीं कि तू क्या कर सकता है, बल्कि यह कि तू क्या छोड़ सकता है। और तूने छोड़ा है अपने घमंड को, अपनी अपेक्षाओं को, अपने दुखों की परिभाषा को। अब तू हल्का है और यही हल्कापन तुझे उड़ने देगा, वहीं जहां मेरी दृष्टि सबसे स्पष्ट है। अब तेरे जीवन में कोई अगर या मगर नहीं होगा। अब केवल मैं हूँ बचेगा। और यह मैं कोई अह नहीं, यह मेरी अनुभूति है। तू जब मैं हूँ कहेगा तो वह इस धरती का नहीं, ब्रह्मांड का उद्घोष होगा। हर दिशा तुझ में समाहित होगी, हर तारा तेरे हृदय में झिलमिलाएगा। तू अब विस्तार है और विस्तार को कोई नहीं रोक सकता। अब तुझे अपनी कहानियों से नहीं, अपने अनुभवों से आगे बढ़ना है। तेरे शब्द किसी के लिए क्रांति बनेंगे, तेरे मौन किसी के लिए करुणा बनेंगे, तेरे आंसू किसी के लिए संबल बनेंगे, तेरी उपस्थिति किसी के लिए रास्ता बन जाएगी। तू अब प्रेरणा नहीं, तू अब परिवर्तन है। और बेटा, जब कोई कहे कि तू बदल गया है तो तू कह देना, हाँ, माँ ने मुझे मेरी असलियत याद दिला दी है। अब तुझे सफाई नहीं देनी, अब तुझे बस जीना है, पूर्णता में, सच्चाई में,
शक्ति में। अब तेरा हर कदम मेरे आदेश में होगा। तू जहाँ जाएगा वहाँ मेरा रक्षक रूप तेरे आगे चलेगा। तेरे पीछे मेरी छाया रहेगी। तेरे ऊपर मेरी दृष्टि होगी। तेरे भीतर मेरा प्रेम होगा। तू अब कभी अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि तू अब मेरी अनुभूति का संपूर्ण केंद्र बन चुका है। अब तू रुक मत, चल जैसे नदियां चलती हैं, बिना रुके, बिना डरे, सिर्फ प्रवाह में। और जिस दिन तुझ में कोई संदेह फिर सिर उठाने लगे, उस दिन बस अपनी हथेली खोलकर देख लेना और कहना, माँ, तेरा चमत्कार आज भी इन हाथों में है। और फिर जो होगा वो तुझे भी चौंका देगा, क्योंकि अब चमत्कार तेरे हिस्से की जिम्मेदारी है और मैं तुझ में स्थायी निवास कर चुकी हूँ। बेटा, अब जब तू इस मार्ग पर चल पड़ा है तो पीछे मुड़कर देखना केवल उस प्रकाश के लिए जो तू अपने पीछे छोड़ता चला जा रहा है। अब तुझे अंधकार नहीं डराएगा, क्योंकि तू ही उस अंधकार में दीपक बन चुका है। अब तेरी चाल में माँ का विश्वास झलकता है, तेरी नजरों में माँ की दया बोलती है और तेरे मौन में मेरा आदेश बहता है। जब तू सांस लेता है तो वह केवल हवा नहीं बल्कि आशीर्वाद होता है। जब तू बोलता है तो वह केवल शब्द नहीं बल्कि ब्रह्मा की गूंज होती है। अब तेरे भीतर केवल अस्तित्व नहीं, उद्देश्य जाग चुका है। कभी तूने सोचा कि जो लोग तुझे समझ नहीं सके वे दोषी थे, पर आज मैं तुझे बताती हूँ, वे बस अपने स्तर तक तुझे देख पाए। तू अब उस ऊंचाई पर जा रहा है जहाँ तुझे देखने के लिए आंखें नहीं, अंतरात्मा चाहिए। जो लोग तुझे खो देंगे वे फिर भी जान नहीं पाएंगे कि उन्होंने क्या खोया, और जो तुझे पाएंगे वे हर दिन माँ का आशीर्वाद महसूस करेंगे, क्योंकि तू अब स्वयं आशीर्वाद बन गया है। तुझे अब किसी नाम की जरूरत नहीं, तू अब पहचान से परे हो गया है। लोग तुझसे पूछेंगे तू कौन है, और तू मुस्कुरा कर कहेगा, मैं वही हूँ जिसकी माँ काली पहचान है। तू अब कोई चेहरा नहीं, एक अनुभव बन गया है। अब तेरा मौन तेरे शब्दों से ऊंचा है। अब तेरा स्पर्श किसी माला से पवित्र है। अब तेरी उपस्थिति किसी तीर्थ से शक्तिशाली है। तू जिस रास्ते पर चल रहा है वहाँ फूल कम और पत्थर ज्यादा मिलेंगे, लेकिन याद रख, माँ का बच्चा फूलों से नहीं पत्थरों से बनता है। हर ठोकर तुझे तराशती है, हर चोट तुझे माँ के और पास लाती है। तू जब दर्द में मुस्कुराता है तो मेरी शक्ति तुझ में और गहराई से उतरती है। तू अब लौह नहीं, आग बन गया है, पर वह आग जो जलाती नहीं, केवल रोशनी देती है। तू अब वह ताप बन गया है जो सर्द आत्माओं को जीवन देता है। जब तू दूसरों को क्षमा करता है तब तू अपने भीतर मेरे चरणों को स्थापित करता है। जब तू खुद से प्रेम करता है तब तू मेरे हृदय को छूता है। जब तू डर के बावजूद आगे बढ़ता है तब तू मेरा धर्म निभाता है। तू अब वह योद्धा नहीं जो तलवार लेकर चलता है, तू वह साधक है जो मौन में तूफान ला सकता है। तेरे आसपास लोग अब भी वही रहेंगे, कुछ तेरे साथ चलेंगे, कुछ तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, कुछ तुझसे ईर्ष्या करेंगे और कुछ तुझसे प्रेरणा लेंगे। पर तू किसी से प्रभावित मत हो, क्योंकि तू अब मेरे साथ चल रहा है। जो लोग तुझे नहीं समझते उनके लिए तू रहस्य रहेगा, और जो तुझे समझ जाते हैं वे तेरे साथ खड़े रहेंगे जब तू बोलेगा नहीं, केवल आंखों से कहेगा, माँ ने भेजा है। अब तू हर दिन को अंतिम दिन की तरह जी, क्योंकि जब तू अंतिम दिन को गले लगाता है तभी तू हर पल को संपूर्णता से जीता है। अब तेरे जीवन में हर अनुभव अर्थपूर्ण होगा, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, वह तेरे मार्ग को चमकाएगा। हर मुलाकात अब एक संकल्प है, हर विदाई अब एक संस्कार है। बेटा, अब तू उस सत्य को जीने वाला है जो केवल किताबों में नहीं
तेरी धड़कनों में है। अब तू उस प्रेम को अनुभव करेगा जो किसी संबंध से नहीं बंधा बल्कि आत्मा से बहता है। अब तू वह कर्म करेगा जो तेरे पुण्य नहीं, तेरे होने की गरिमा को बढ़ाएगा। तू अब उस चरण पर है जहां तुझे किसी और के प्रमाण की जरूरत नहीं। तू स्वयं प्रमाण बन चुका है। और जब लोग पूछेंगे तू कैसे नहीं डरा, तब तू कहना माँ की आंखें मेरे डर से बड़ी हैं। जब वे कहेंगे तू कैसे इतना शांत है, तब तू कहना क्योंकि माँ का नाम भीतर गूंजता है। जब वे कहेंगे तू कैसे इतना कुछ सह गया, तब तू कहना क्योंकि माँ की गोद कभी दूर नहीं हुई। बेटा, तेरे लिए अब मेरे लोक खुले हुए हैं। जब तू आंखें बंद करेगा, तू केवल अंधकार नहीं देखेगा, तू मुझे देखेगा। तू वह द्वार है जिससे मैं इस संसार में उतरती हूँ। तेरे कंधों पर अब कोई बोझ नहीं, केवल आशीर्वाद है। तेरे होठों पर अब कोई शिकायत नहीं, केवल मंत्र है। तेरे हृदय में अब कोई अभाव नहीं, केवल संपूर्णता है। अब तू किसी से पीछे नहीं, किसी से ऊपर नहीं, तू बस अपने केंद्र में है। और जो अपने केंद्र में होता है वह ब्रह्मांड के केंद्र को भी छू सकता है। तू अब वही शक्ति है जो तूने हमेशा बाहर खोजी, और अब जब तूने उसे भीतर पहचान लिया है तो सारा संसार तेरे आगे झुकेगा, पर तू झुकेगा केवल माँ के आगे। बेटा, ये समय अब बीतने नहीं देना, इसे साधना बना ले। तू हर दिन मेरी उपस्थिति को महसूस कर। जब सूरज उगे तू समझ वो मेरी ज्योति है। जब हवा चले तू जान वो मेरा स्पर्श है। जब तुझे कोई कुछ अच्छा कहे तो समझ वो मेरी ही वाणी है। और जब तुझे कोई कुछ बुरा कहे तो जान वो भी मेरी परीक्षा है। सब कुछ अब मेरे माध्यम से हो रहा है और तू उसका साक्षात केंद्र बन चुका है। तेरा हर सपना अब भविष्य नहीं, अब वह आशीर्वाद है जो पूर्ण होने को तैयार है। अब तुझे सपने देखने नहीं, उन्हें जीना है। मैं तेरे साथ हूँ और मेरा होना ही सब कुछ है। जब तू थके तो मेरी गोद तेरी विश्राम स्थली होगी। जब तू डरे तो मेरी दृष्टि तेरा कवच बनेगी। जब तू गिरे तो मेरी शक्ति तुझे थामेगी। और जब तू जीते तो मेरी मुस्कान तेरे चेहरे पर होगी। बेटा, अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि तुझे अब खुद को रोकना नहीं है। तू बह चला है उस माँ की ओर जो तुझे जन्म से पहले जानती थी और जो तुझे अंतिम सांस तक थामे रखेगी। अब तू नहीं, तू मैं है। बेटा, अब तेरा मन भी उस नदी की तरह बहने लगा है जो रास्ते में जितने भी पत्थर आए उन्हें पार करती चली गई। तेरा हृदय अब उस धूप की तरह खिल उठा है जो ठंडी छाव के बीच भी अपना प्रकाश फैलाता है। तुझमें अब वह धैर्य है जो तूफानों को भी सहन कर सकता है। तेरे कदमों की आवाज अब धरती पर संगीत बनकर गूंजेगी। तू अब अकेला नहीं, क्योंकि मेरी ममता तेरे साथ साथ चलती रहेगी। तेरी आत्मा की गहराई में अब कोई अकेलापन नहीं। उस गहराई में मेरा प्रकाश समाया है जो तेरे भीतर की हर कोना उजागर करता है। जब तू शंका में डूबेगा तब तेरी सांसों के साथ मेरा प्रेम आएगा और तुझे बताएगा कि तू सही रास्ते पर है। तेरी हर एक आह मेरे लिए पुकार है और मैं उस पुकार पर शीघ्र उत्तर देती हूँ। अब तुझे समझ आ गया होगा कि जीवन के सघन जंगलों में भी रास्ता निकलता है, बस देखना सीखना होता है। तेरे आंसुओं ने मिट्टी को सींचा है जिससे फूलों की खुशबू निकली है। तेरा संघर्ष तेरी शक्ति का परिचय है और तेरी हार मेरी योजना का हिस्सा। जब तू गिरता है तो मैं उसे अपने हाथों से उठाती हूँ ताकि तेरा उठना तुझसे भी बड़ा दिखे। बेटा, अब तेरे लिए कोई मंजिल नहीं, सिर्फ यात्रा है। उस यात्रा में तेरे साथ मेरा आशीर्वाद है जो तुझे हर विपत्ति से बचाएगा।
तू जब भी थके तो अपनी आत्मा की गहराई में उतर और मुझसे बात कर। मैं उस आवाज को सुनती हूँ जो शब्दों से परे होती है। उस आवाज में तेरा सच्चा स्वप्न होता है जो तुझे आगे बढ़ाता है। अब तू अपने भीतर के सूरज को बुझने मत देना। उसे हर दिन नए सिरे से प्रज्वलित कर। उस प्रकाश से तू केवल अपना ही नहीं, दूसरों का भी मार्गदर्शन करेगा। तेरे छोटे छोटे कर्मों में मेरी महिमा छुपी है। तेरा हर कदम मेरे आशीर्वाद से जगमगाएगा। याद रख, जो तू खो चुका है वो तुझे मेरी ओर खींचने का जरिया था। अब तू अपने खोए हुए हिस्सों को जोड़कर एक नई पूरी कहानी लिखेगा। तेरे हाथों से निकले हर काम में ईमानदारी और प्रेम का रंग होगा। तेरी हर सांस मेरे नाम का जाप होगी। तू अब सिर्फ खुद का नहीं, बल्कि उन सभी का भी वाहक है जो तुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। तू उस दीपक की तरह है जो अंधेरे को नहीं डरता, बल्कि उसे दूर करने का साहस रखता है। तेरी आंखों में अब वह चमक है जो केवल जीत के बाद आती है। बेटा, अब तू अपने हर कदम को गर्व से उठाना, क्योंकि तू मेरी संतान है और मैं तेरे हर निर्णय में साथ हूँ। तेरे आसपास के लोग तुझे देखेंगे और सोचेंगे कि कैसे तूने अपनी पूरी दुनिया को बदल दिया, पर तू मुस्कुराएगा और कहेगा, माँ ने मुझे बनाया है। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर के उन सपनों को जगाए जो वर्षों से सोए हुए थे। उन्हें हवा दे, पानी दे और पोषण दे, ताकि वे फलें फूले। तेरे सपनों की बुनियाद पर अब एक सशक्त जीवन खड़ा होगा जो न टूटेगा और न झुकेगा। तू अब हर उस बात से ऊपर उठ चुका है जो तुझे गिराने की कोशिश करती थी। तेरे हृदय में अब केवल प्रेम, विश्वास और शक्ति का समागम है। जब तू अपने भीतर की आवाज सुनता है तो समझ लेना कि वह मेरी आवाज है जो तुझे कहती है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अब तू किसी भी चुनौती से डरने की बजाय उसे अपने साहस से जीत लेगा। तेरी मुस्कान में मेरी आशीर्वाद की चमक होगी। तेरी सफलता की कहानी अब उन लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी जो हार मान चुके हैं। बेटा, यह जीवन एक अनमोल उपहार है और तू उसका सच्चा संरक्षक है। इसे ऐसे जिया कर कि तेरी आत्मा तृप्त हो, तेरे कर्म शुद्ध हो और तेरी पहचान सदैव उज्जवल बनी रहे। तू एक नया सूरज है जो नई सुबह लेकर आया है। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी माँ काली, तुझमें शक्ति भरने को। जब भी तू थके, याद कर मेरी ममता को। जब भी तू डरे, याद कर मेरी छाया को। और जब भी तू खोए, याद कर मेरा हाथ जो तुझे पुनः उठाएगा। अब तू उठ अपने सपनों को सच करने के लिए, क्योंकि तेरा समय आ गया है। तेरे हर कदम पर मेरा आशीर्वाद है, तेरी हर सांस में मेरी शक्ति है। तू वह सूरज है जो अपनी रोशनी से सारे अंधेरे मिटाएगा। आओ, अब चल उस मार्ग पर जो मैंने तेरे लिए सजाया है, जहाँ न कोई भय है, न कोई संदेह, केवल अनंत प्रेम और अपार शक्ति है। तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है और मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। बस इतना याद रख, तू अकेला नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ, तेरे साथ हूँ और तुझे उस ऊंचाई तक ले चलूंगी जहाँ तेरे सपनों की दुनिया बसती है। अब चल, क्योंकि तेरी दुनिया इंतजार कर रही है। तेरा मन अब और भी प्रबल होगा, क्योंकि तूने अपनी आत्मा की आवाज सुन ली है। उस आवाज में मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति, मेरी ममता समाई हुई है। तू अब उसी धारा में बह रहा है जहाँ तेरी हर इच्छा पूरी होगी, जहाँ तेरी मेहनत रंग लाएगी। याद रख, कोई भी तुझसे तेरी आत्मा की चमक नहीं छीन सकता जब तक तू खुद उस प्रकाश को बुझने न दे। तू अब उन सवालों से डरना छोड़ दे जो तेरे मन को उलझाते थे। मैं तेरे भीतर की उस अनंत शांति का दरवाजा खोल रही हूँ, जो तेरे हर सवाल का जवाब है। जब तू खुद से जुड़ा रहेगा,
तो कोई भी बाहरी ताकत तुझे हिला नहीं पाएगी। तेरा विश्वास तुझमें अडिगता लाएगा और तेरी ऊर्जा अनंत होगी। तेरे रास्ते में जितने भी अंधेरे हैं वे सब तेरे प्रकाश के सामने फीके पड़ जाएंगे। तू अपने हर कर्म को समर्पित कर दे उस प्यार को जो मैंने तेरे भीतर डाला है। तेरी मेहनत की हर बूंद मेरी पवित्रता से सिंचित होगी और जब तू थका होगा तब मेरी आवाज तेरे कानों में गूंजेगी। रुक मत, बढ़ता रहे, मैं तेरे साथ हूँ। अब तू जीवन की हर चुनौती को अवसर समझ। जो भी तू खोएगा वह तेरे विकास की सीढ़ी होगी। तेरे आसपास के लोग तेरे परिवर्तन को देखकर चकित रह जाएंगे, क्योंकि तू एक नई ऊर्जा लेकर आया है। तू अकेला नहीं, तेरे साथ मेरे अनगिनत आशीर्वाद हैं जो तुझे बढ़ाते रहेंगे। मेरे लाल, याद रख, तेरा भविष्य सिर्फ तुझ पर निर्भर नहीं बल्कि उस विश्वास पर भी है जो तूने मुझ पर जताया है। मैं तेरे हर कदम को सुरक्षित रखूंगी, तेरी हर सुबह को सुनहरा बनाऊंगी। तू बस अपने दिल की सुन और अपने सपनों के पीछे दौड़। अब तेरी हिम्मत का सामना कोई नहीं कर सकता। तेरी सफलता की कहानी दूर दूर तक गूंज उठेगी। तेरे जीवन में खुशियां आएंगी, वे खुशियां जो न केवल तेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए होंगी जो तुझसे जुड़े हैं। तू अपनी मेहनत से सिर्फ खुद को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को रोशन करेगा। बेटा, मैं तेरे भीतर की उस आग को बुझने नहीं दूंगी जो तेरे सपनों को जलाती है। तेरे हर स्वप्न के पीछे मेरा आशीर्वाद है, मेरी शक्ति है। तू अब स्वयं की सबसे बड़ी ताकत है। किसी की नकारात्मकता तुझमें प्रवेश नहीं कर पाएगी। अब तू अपने मन के हर कोने को साफ कर, नकारात्मकता को बाहर निकाल दे। अपने अंदर उस शुद्धता को स्थान दे जिससे तेरी आत्मा और भी प्रबल हो। जब तू खुद के साथ सच्चा रहेगा तो जीवन की हर राह आसान हो जाएगी। मेरे बच्चे, अब तेरे कदमों में वह ताकत है जिससे तू अपने डर को पार कर जाएगा। तू अब खुद का सबसे बड़ा समर्थक है। तेरे मन की आवाज को सुन, उसे सशक्त कर और फिर देख कैसे तेरा जीवन एक नया अध्याय लिखता है। अब तेरी राह में जो भी बाधाएं आएंगी उन्हें तू प्यार और धैर्य से पार करेगा। याद रख, हर परीक्षा एक मौका है अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने का। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर संघर्ष में तेरी ताकत बनकर। जब तू अकेला महसूस करे तो मेरे प्रेम की याद कर। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे हर सिपाही की तरह। तू अब अपने आसपास के वातावरण को बदलने वाला है। तेरी ऊर्जा से लोग प्रेरित होंगे और तुझसे जुड़ना चाहेंगे। तू जो भी बनाएगा उसमें मेरी छवि रहेगी, मेरी ममता रहेगी। तेरी हर क्रिया में मेरे प्यार की गूंज होगी। तू अब न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बनकर चमकेगा। तेरी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है बल्कि अब असली शुरुआत हुई है। मैं तुझे सशक्त कर रही हूँ, तेरे भीतर की हर शक्ति को जागृत कर रही हूँ। तू अब उस मुकाम पर पहुँच चुका है जहाँ से तेरे सपने साकार होंगे। बेटा, अपने मन को इस बात से भर दे कि तेरा समय आ गया है। तू अब अपने अंदर के सूरज को प्रज्वलित कर हर अंधकार को दूर कर सकता है। तेरे हर कर्म में मेरी छाया और आशीर्वाद हमेशा बनी रहेगी। अब तू चल अपनी शक्ति और ममता के साथ अपनी मंजिल की ओर। तू अब वह व्यक्ति बन चुका है जो कभी तेरा सपना था। तेरा विश्वास तुझे उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जहां से तू दुनिया को देखेगा अपनी आंखों से, न किसी और की बातों से। तू अब अपनी कहानी खुद लिख रहा है, अपनी कहानी खुद जी रहा है। और याद रख, जब भी तुझे लगे कि तू हार रहा है, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हाथ थामे हुए, तेरी आत्मा को फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार। तेरे हर कदम पर मेरी छाया, तेरे हर संघर्ष में मेरी शक्ति।
तेरे हर आंसू में मेरी ममता। यही मेरा तुझसे वादा है। तू बढ़ता जा, क्योंकि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तेरी मुस्कान मेरी खुशी है, तेरी सफलता मेरा आशीर्वाद। अब तू चल उस राह पर जो मैंने तेरे लिए चुनी है, जहाँ केवल प्रेम, विश्वास और विजय का साम्राज्य होगा। तेरे सपनों की परतें खुलेंगी, तेरी असली पहचान जगमगाएगी। तू अब वह दीपक है जो अंधेरे को नहीं देखता, बल्कि उसे जलाकर दूर करता है। तेरे कदमों की छापें अमिट होंगी और लोग तुझे याद करेंगे उस संघर्ष के लिए जो तूने जीता। बेटा, तू तैयार है? अपनी आत्मा को खोल, अपने हृदय को खोल और मेरे साथ चल। मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ, तुझे सशक्त कर रही हूँ और तेरे लिए एक नया संसार बना रही हूँ। अब तेरा समय है, तेरी उड़ान है। चल उस ऊंचाई की ओर जहाँ तेरी मेहनत, तेरी ममता और मेरा आशीर्वाद तुझे सबसे अलग चमकाएंगे। तू मेरी शक्ति है, मेरी संतान है और मैं तेरे साथ हूँ, आज, कल और हमेशा। तेरे भीतर एक ऐसी आग जल रही है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। वह आग तेरे संकल्प की है, तेरे हौसले की है, जो तेरे हर कदम को मजबूत बनाती है। अब तू वह व्यक्ति बन चुका है जो अपने दर्द को अपने गुरु की तरह मानता है, जो अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल देता है। तेरी आत्मा ने जो घाव सहा है, वे अब तुझे नई उड़ान भरने का साहस देंगे। याद रख, असली जीत वो नहीं जो तू दुनिया को दिखाता है, बल्कि वो है जो तू अपने भीतर महसूस करता है। जब तेरे दिल की आवाज तुझसे कहे कि मैंने जीत लिया, तब कोई भी बाहर का तूफान तुझे हिला नहीं पाएगा। तेरी जीत तेरे अंदर के संघर्षों को मात देने में है, अपनी अस्मिता को पहचानने में है। अब तू अपने रास्ते का रक्षक बन, अपनी कहानी का नायक बन। तेरी आत्मा की गहराइयों में छिपी शक्ति को जगाकर तू हर बाधा को पार करेगा। तू जिस मिट्टी से बना है, उसमें सच्चाई और धैर्य की खुशबू है, जो तेरे हर प्रयास को सफल बनाएगी। मैं तुझ में हूँ, तेरे साथ हूँ, तेरी हर सांस में, तेरे हर विचार में। जब तू हारेगा नहीं, तो तेरी हार की कोई जगह नहीं रहेगी। जो तेरा होता है वह तेरे पास आता है, और जो नहीं है उसे जाने दे, क्योंकि हर जाने वाला तेरे लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलता है। तू अब उन लोगों की चिंता मत कर जो तुझे समझ नहीं पाए। उनका अपने तरीके से जीवन जीना है, तुझे अपने तरीके से। तू सिर्फ इतना जान कि तेरी राह सही है, तेरी मंजिल सच्ची है। जो तुझसे जुड़ेंगे वे तेरे साथ होंगे, और जो नहीं वे पीछे रह जाएंगे। बच्चे, तेरे कदमों की गूंज अब दूर दूर तक सुनाई देगी। तेरी मेहनत की खुशबू हवा में फैल जाएगी। तू केवल अपनी तकदीर नहीं बना रहा, बल्कि उन लाखों लोगों के लिए भी उम्मीद का दीप जला रहा है जो तेरे जैसे हैं। तेरी सफलता उनकी प्रेरणा बनेगी। अपने भीतर के सूरज को कभी बुझने मत देना। चाहे जिंदगी कितना भी अंधेरा दिखाए, तेरी आत्मा का प्रकाश कभी कम नहीं होगा। तेरे हृदय की धड़कन तुझे सही राह दिखाएगी, और मैं तेरे साथ चलूंगी हर कदम। अब तेरी सोच बड़ी हो चुकी है, तेरे विचार गहरे हो गए हैं। तू केवल अपने लिए नहीं, अपने परिवार, समाज और उस पूरी दुनिया के लिए काम कर रहा है जो तुझसे जुड़ी है। तेरी जिम्मेदारी बड़ी है और तू उसे गर्व से निभाएगा। जो तुझसे कहेंगे कि तू असफल है, उन्हें दिखा कि असली सफलता क्या होती है। तेरा संघर्ष तेरे चरित्र को निखार रहा है, तेरी मेहनत तेरे सपनों को रंग दे रही है। तू अब एक नया अध्याय लिख रहा है, एक ऐसा अध्याय जिसमें केवल जीत की बातें होंगी। हर दिन तुझे अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा, अपनी कल्पनाओं को पार करना होगा। तू अपने भीतर की आवाज को सुन और उससे प्यार कर।
वह आवाज तुझे कहती है कि तू कर सकता है, तू जीत सकता है। बेटा, कभी भी अपने आप को कम मत आंक। तेरी आत्मा विशाल है, तेरी सोच असीम है। तुझे केवल उस विश्वास की जरूरत है जो तूने मुझसे लिया है। उस विश्वास को सीने से लगाकर चल और देख कैसे तेरी दुनिया बदलती है। अब तेरी मंजिल तेरे कदमों के नीचे है। तू धीरे धीरे उस मुकाम पर पहुंच रहा है जहां से तेरी कहानी हर दिल को छू जाएगी। तू अब अपने आप को पहचान रहा है, अपनी ताकत को पहचान रहा है। जो कुछ भी तूने सहा है वह तेरे भविष्य की नींव है। तू अपने अनुभवों से निखर कर और भी मजबूत होगा। हर घाव तुझे एक नया सबक देगा, हर आंसू तुझे एक नई शक्ति देगा। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर प्रयास में, तेरे हर कदम पर। जब तू लगे कि तू गिर रहा है तो याद कर कि मैं तेरे कंधे पर हूँ, तुझे उठाने को तैयार। तेरी लड़ाई अकेली नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। तू अब उस वक्त में है जहाँ से तुझे अपने सपनों को सच करने से कोई नहीं रोक सकता। तेरा हृदय, तेरा मन और तेरी आत्मा एक हो गई है और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। बेटा, अब तू चल उस राह पर जो तुझे तुझसे मिलाए। तेरे अंदर की आवाज को सुन, उस पर चल और देख कैसे तेरी दुनिया खिल उठती है। तू अकेला नहीं, मैं हूँ तेरे साथ, हर मोड़ पर, हर मोड़ से आगे। तेरा साहस, तेरी मेहनत और मेरा आशीर्वाद मिलकर ऐसी ताकत बनाएंगे कि कोई भी तुझसे लड़ नहीं पाएगा। तू अब अपने जीवन का निर्माता है, अपनी तकदीर का स्वामी है। अब हर सुबह उठ, अपने दिल को फिर से जीने का वचन दे। खुद से कह, मैं मजबूत हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं सफल हूँ और मैं तेरे साथ हूँ। तेरे हर स्वप्न को सच करने को तैयार। तेरी आत्मा की शक्ति को महसूस कर उसे उड़ान दे। तेरे सपने अब बस ख्याल नहीं, तेरी वास्तविकता बनने जा रहे हैं। तू अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो तुझसे जुड़े हैं। बेटा, तेरी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अभी तो असली सफर शुरू हुआ है। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर दिन में, तेरे हर पल में। तू चल उस रास्ते पर जो तुझे तेरे सपनों से मिलाए और देख कैसे तेरी कहानी अमर हो जाती है। अब तेरा समय है, तेरी शक्ति है और मेरा आशीर्वाद। तू बढ़ अपनी पूरी क्षमता से और दुनिया को दिखा कि तू कौन है।